अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समय टीवी। अगर कभी किसी आइलैंड के बारे में बात होती है तब हम यही सोचते हैं कि समंदर के पास मौजूद चारों अतराफ सब्जे से भरपूर एक दिलकश और पुरसकून जगह। लेकिन दोस्तों, ये सोचना बिल्कुल गलत है कि आइलैंड हमेशा खूबसूरत ही हो। इस दुनिया में कई ऐसे आइलैंड मौजूद हैं जहां जाने से आज हर कोई डरता है। कई आइलैंड तो सुनसान हैं और कईयों में तो आपको हर तरफ डरावने तरीके से डॉल्स लटकी हुई नजर आएंगी। तो वहीं कुछ आइलैंड पे तो जहरीले सांपों का बसेरा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब आइलैंड के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्नेक आइलैंड ऑफ ब्राजील। इस आइलैंड का ब्राजीलियन नाम है इला दा क्विमाडा ग्रांड, यानी सांपों का इलाका कहलाने वाला ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद ब्राजील का इलाका है। इस आइलैंड पर गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर नस्ल के सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड पर इन जहरीले सांपों की तादाद इतनी ज्यादा है कि 1 स्क्वायर मीटर में यहाँ 5 से 6 सांप रहते हैं। यानी आप जहाँ भी कदम रखेंगे वहीं आपको सांप ही नजर आएंगे। ये गोल्डन लैंस हेड पिट वाइपर नस्ल का सांप इतना खतरनाक है कि इसके काटने के बाद 15 से 20 मिनट में किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। इन सांपों को दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शुमार किया जाता है। फिलहाल तो इस आइलैंड को ब्राजील की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और सिर्फ रिसर्चर्स को ही इस आइलैंड पर जाने की इजाजत दी जाती है। न्याकेजीमा जापान। जापान में मौजूद ये आइलैंड बहुत ही अजीबोगरीब है क्योंकि इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए हमें मास्क लगाना बहुत जरूरी है। इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा जलजले आते हैं और इस आइलैंड पर मौजूद ओयामा वोल्केनो काफी एक्टिव वोल्केनो है जिसमें हर दूसरे दिन विस्फोट होता है और इनकी वजह से यहाँ के एटमॉस्फेयर में खतरनाक गैसों की मिकदार काफी ज्यादा है और यहाँ इंसानों के जिंदा रहने के लिए साफ हवा भी मौजूद नहीं। इस आइलैंड पर जिंदा रहने के लिए हमें हर वक्त मास्क पहन कर रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ की आबो हवा में जहरीली गैसों की मिकदार बहुत ज्यादा है। डॉल्स आइलैंड। दोस्तों, मेक्सिको सिटी से 25 किलोमीटर दूर चैनल्स ऑफ जोचिमो के पास ये आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड को डॉल्स आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक पानी में तैरता हुआ गार्डन की तरह है जिसे वहाँ के लोग चिनम्पा के नाम से बुलाते हैं। इस आइलैंड की सबसे खास बात ये है कि यहाँ आपको बहुत ज्यादा तादाद में अनोखे तरीके से लटकी हुई डॉल्स मिलेंगी जो बहुत ही खतरनाक तरीके से लटकी हुई नजर आती हैं। साल 1990 में इस डरावने आइलैंड के बारे में दुनिया को पहली बार पता चला जब मैक्सिको की गवर्नमेंट ने इस आइलैंड की सफाई का ऑर्डर दिया। जब वो सफाई करने वाले लोग इस आइलैंड पर पहुंचे तो वो सभी इस आइलैंड के डरावने नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए। रिसर्च के बाद पता चला कि डॉन जूलियन नाम का एक शख्स इस डरावने आइलैंड पर रहता है जो कि पिछले 50 सालों से इस आइलैंड पर ही रहता आ रहा है। अब जो सवाल सबके दिल में आता है वो ये कि आखिर इतनी सारी डॉल्स को इस आइलैंड पर कौन लेकर आया और इन्हें ऐसे डरावने तरीके से लटकाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। दोस्तों, इस डरावने से नजर आने वाले आइलैंड के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। कैट आइलैंड जापान। ताशिरोजिमा आइलैंड का दूसरा नाम कैट आइलैंड भी है जो कि जापान के आशिनोमा की मियागी सिटी में मौजूद है। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैट आइलैंड में सिर्फ 80 लोग ही रहते थे। बिल्लियों को जापान के इस आइलैंड पर 18वीं से 19वीं सदी के दरमियान लाया गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ इंसानों की आबादी कम होती गई और इन बिल्लियों की तादाद बढ़ती ही चली गई और आज ये हाल है कि यहाँ हर तरफ बिल्लियाँ ही नजर आती हैं। फिलहाल तो इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। कर्स्ड आइलैंड इटली। इटली के आइसोला दी गायोला आइलैंड को साइलेंट आइलैंड भी कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस आइलैंड के सभी मालिकों की या तो खुफिया तरीके से मौत हो गई या फिर इन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ये बात है 1990 की जब आइलैंड के एक स्विस मालिक हैंस ब्राउन की अचानक मौत हो गई और इनकी बॉडी एक कारपेट के अंदर लिपटी हुई मिली। इसके बाद इसके एक जर्मन मालिक ओटो ग्रनबैक की मौत अचानक हार्ट अटैक की वजह से हो गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका दोस्तों, इस आइलैंड के एक और मालिक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मोरस वेज सैंडोज ने तो स्विट्जरलैंड के मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही सुसाइड कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस आइलैंड के आखिरी मालिक गियान पास्कोल ग्रेनेपो को इंश्योरेंस कंपनी में घपला करने के जुर्म में जेल हो गई और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस आइलैंड को साइलेंट आइलैंड मानते हैं और आज ये आइलैंड बिल्कुल सुनसान और वीरान पड़ा है। क्रैब्स आइलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये आइलैंड इंडियन ओशन में मौजूद बेहद अजीब आइलैंड है।
ये आइलैंड 690 एकड़ में फैला हुआ ऑस्ट्रेलिया का एक अनोखा आइलैंड है जिसे 1643 में खोजा गया था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस आइलैंड पर 14 अलग अलग नस्लों के क्रैब्स पाए जाते हैं और इस आइलैंड में क्रैब्स की तादाद तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है। ये क्रैब साल के एक वक्त में अपनी पूरी फौज लेकर आइलैंड की एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और तब ये नज़ारा देखने लायक होता है। और आज इस आइलैंड का लगभग 84% हिस्सा ऑस्ट्रेलियन नेशनल पार्क के पास मौजूद है। रैबिट आइलैंड जापान। ओकोनोशिमा आइलैंड को रैबिट आइलैंड भी कहा जाता है, जो कि जापान में एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड की जो सबसे खास बात है वो ये कि इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में खरगोश रहते हैं। इस आइलैंड को जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल किया था और यहाँ केमिकल वेपन्स बनाए जाते थे। साल 1929 से 1935 के दरमियान यहाँ जापान की आर्मी ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से 6 टन केमिकल हथियार बनाए थे और तब इन हथियारों को टेस्ट करने के लिए इन रैबिट्स को इस आइलैंड पर लाया गया था और आज ये आइलैंड टूरिस्ट प्लेस बन गया है। अब ये बहुत फेमस भी है। रैम्बरी आइलैंड बर्मा। रैम्बरी आइलैंड म्यांमार के करीब एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है और वो इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद खतरनाक जानवरों ने बड़ी तादाद में लोगों को मार डाला था। इस आइलैंड पर बहुत सी झीलें मौजूद हैं जिनमें काफी बड़ी तादाद में खतरनाक मगरमच्छ पाए जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान आर्मी के 1000 नौजवान ब्रिटिश आर्मी से अपनी जान बचाकर इस आइलैंड पर आ पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से ज्यादातर सिपाही इन खतरनाक और जानलेवा मगरमच्छों का शिकार हो गए और ऐसा कहा जाता है कि इस आइलैंड से इन 1000 सिपाहियों में से सिर्फ 20 सिपाही ही वापस आ पाए थे। सेबल आइलैंड कनाडा। इस आइलैंड को पुराने जहाज और घोड़ों के आइलैंड के तौर पर जाना जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 42 किलोमीटर और चौड़ाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। इस आइलैंड पर तकरीबन 400 से भी ज्यादा पुराने जहाज़ों के ढांचे मौजूद हैं। इसके अलावा इस आइलैंड पर 500 से भी ज्यादा जंगली घोड़े मौजूद हैं जिनका यहाँ राज है। 2013 में इस आइलैंड को कनाडा का 43वां नेशनल पार्क मुंतखब कर दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इनमें से कौन सा आइलैंड आपको सबसे अनोखा और अजीब लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।